नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। पश्चाताप। कल शाम मैं अपने पड़ोसी सिन्हा दंपति की शादी की सालगिरह में सपत्नीक शरीक हुआ था। सिन्हा जी लगभग 5-7 वर्ष पूर्व बैंक की सेवा से सेवा मुक्त हुए थे। बैंक में वे एक उच्च अधिकारी थे। गोरा रंग, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, सर घने सफ़ेद बालों से पूरा आच्छादित, गठीला बदन, रोबीला आवाज़ और सफ़ेद कड़ी कड़ी मूछें देखकर कोई भी पहली नज़र में उन्हें सेना का कोई उच्च अधिकारी समझ लेता है। परंतु वो बड़े ही सौम्य और शिष्टाचार से ओतप्रोत एक व्यवहार कुशल हंसमुख व्यक्ति हैं। उनकी बातचीत में मौके बेमौके हास्य का पुट खूब रहता है। सालगिरह का आयोजन सिन्हा जी के इकलौते पुत्र नीरज और पुत्रवधू सरिता ने बड़ी ही धूमधाम से होटल आम्रपाली में किया था। कुछ चंद खास और विशिष्ट मेहमान इस पार्टी में आमंत्रित थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। बच्चे आपस में खूब उछलकूद कर रहे थे और मेहमानों के बीच छुप छुप कर लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे। सिन्हा जी अपने मेहमानों का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करने में लगे हुए थे, लेकिन एक चीज़ मुझे खटक रही थी। मिसेस सिन्हा की अभूतपूर्व खामोशी, उनकी निस्तेज आंखें और चेहरे पर फैली हुई एक गहरी उदासी। वैसे मिसेस सिन्हा बड़ी ही हंसमुख और सबसे खुलकर मिलने वाली महिला थी। उनके पुत्र नीरज की शादी सरिता के साथ हुए लगभग 2 साल से अधिक का समय हुआ होगा। इस शादी के पूर्व जब भी मैं सिन्हा जी के घर शिष्टाचारवश जाता तो मिसेस सिन्हा बड़े ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत करती। उनकी बातों का सिलसिला थमने का कभी नाम ही नहीं लेता और इसी बीच उनकी इकलौती पुत्री पूजा को मेरे लिए नाश्ता और चाय कॉफ़ी लाने के लिए बीच बीच में खूब फरमान जारी करती रहती। इस बार उनकी ज़बरदस्त चुप्पी और उनके चेहरे पर छाई गहरी उदासी ने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि सिन्हा जी मेहमानों से मिलते जुलते मेरे पास पहुंचे। मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछ बैठे, अरे सिंह साहब, कुछ लिया आपने? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने के बदले उनसे अचानक ही पूछ लिया, भाभी को क्या हुआ है? एकदम से गुमसुम उदास सिन्हा जी अपना मुंह मेरे कान के पास लाते हुए धीरे से बोले, नीरज ए सरिता की शादी के बाद से इनका व्यवहार धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। मैंने इन्हें मनोचिकित्सक को भी दिखलाया है और उनके द्वारा की गई कई राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है। सिन्हा जी बिना रुके आगे बोले, कल डॉक्टर साहब ने उन्हें इन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया है। कल आप भी मेरे साथ चलिए। मैंने हामी भर दी। आज शाम मिसेस सिन्हा के साथ हम दोनों डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर साहब ने मरीज की विग्रह 15 दिनों की समस्या के बारे में सिन्हा जी से पूछा। सिन्हा जी ने बताया, करीब इधर 15-20 दिनों से मेरी पत्नी का मौन व्रत धारण कर रखा है। उसने चुपचाप बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी समस्या पे गहन चिंतन कर रही हो। किसी के भी पूछने पे ना मौन व्रत धारण करने का कारण बताती है और ना ही कुछ बोलती है। बाकी की दिनचर्या पूर्व की भांति यथावत है। मरीज की हाल की समस्या जानने के बाद कुछ सोचकर डॉक्टर साहब ने मुझे और सिन्हा जी को कुछ देर चिकित्सक कक्ष के बाहर बैठने को कहा। हम लोगों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मिसेस सिन्हा से कहा, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। इसी समस्या से कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी भी ग्रसित थी। जब बेटा ही जोरू का गुलाम हो जाए तो बहू वश में कैसे रहेगी। लेकिन जब से मैंने अपनी पत्नी को एक नायाब तरीका बताया है, तब से मेरे घर में सब कुछ मेरी पत्नी की इच्छा अनुसार ही होता है। इतना सुनते ही मिसेस सिन्हा अचानक से बोल पड़ी, ऐसा कौन सा तरीका है? कृपया मुझे भी बताइए। आपने अभी कौन कौन से तरीके आजमाए हैं? पहले वो तो बताइए, तभी तो मैं आपकी समस्या का सटीक समाधान निकाल पाऊंगा। डॉक्टर साहब ने चतुराई से पूछा। मिसेस सिन्हा ने कहा, हिंदुस्तान की सासों और नंदों ने आज तक जितने तरीके अपनाए होंगे, मैंने और मेरी बेटी ने उन सभी को आजमा कर देख लिया। हम दोनों ने मिलकर बहू को अनगिनत शारीरिक मानसिक यातनाएं दी। बेटे और बहू को अलग करने के लिए भी दोनों के बीच रोज गलत फहमी फैलाने की कोशिश की। दोनों को सामाजिक रूप से बदनाम करने का हमने हर संभव प्रयास किया। आर्थिक रूप से पंगु बना दिया, जिससे मेरे पति ने भी बहू को भी साथ मेरा दिया। पोते के जन्म के 1 महीने पश्चात ही मैंने अपने बड़े बेटे को उसकी पत्नी और बच्चे सहित 1 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया। हर तरह से लाचार बना दिया। लेकिन मेरे बेटे के दिल में अपनी पत्नी के लिए प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ और फिर हर तरह से उसकी वो रक्षा करता रहा। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने से बाहर था। जब मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को जीते जी अपनी बहू की मुट्ठी में करके नहीं रख सकती तो मैंने अपनी बेटी से मिलकर 2 महीने पहले अपने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। इस घटना के 1 दिन बाद ही अपने बहू के कमरे से बेटे और बहू के हंसने की आवाज़ सुनी। यह सुन के मेरे हृदय पर सांप लौट गया और मन का जोर का धक्का लगा। आखिर इस प्रताड़ना सहने के बाद भी मेरा बेटा और बहू आपस में खुश कैसे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गई हूँ। परंतु आपने बताया कि कोई नायाब तरीका है, जो पासा मैं अब जानना चाहती हूँ।
डॉक्टर साहब अब तक अपने क्रोध को छुपाए हुए विस्मित होकर सुन रहे थे। 2 मिनट के मौन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड हो चुका है। आपके इकबाली जुर्म और आपके पुत्र और पुत्रवधू की शिकायत पे आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पुत्र और पुत्रवधू ऐसा नहीं होने देंगे। मिसेस सिन्हा, आप जैसी औरतों का इलाज इस सृष्टि में जब तक कोई नहीं कर सकता, जब तक भारत के नीरज पुत्र जैसे पुत्र हो और सरिता जैसी पुत्रवधू होगी। डॉक्टर साहब के कक्ष के बाहर मैं और सिन्हा साहब आपसी गप में मशगूल थे। तभी मिसेस सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी, जो सिन्हा साहब घर चलने के लिए कह रही थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पे असीम शांति के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ साफ तैरते दिखाई दे रहे थे पश्चाताप के आंसू। शायद वो पश्चाताप के ही थे। तभी डॉक्टर साहब कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिन्हा जी से कहा, मिसेस सिन्हा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आगे इन्हें किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।